अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रही हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पर ये खबरें सुन रही होंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है और इसकी तैयारियां हो रही हैं। ऐसी खबरें बनाने वाले, फैलाने वाले, इनको आगे चलाने वाले लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इस किस्म की खबरें फैलाकर आप लाकानूनियत और ताकत के कानून के हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। चलिए, जो अशराफिया का माफिया है उसे तो अपना इक़्तिदार अजीज है। अभी जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मरियम बीबी, वो ये कहती हैं कि 4 दिन में इंडिया ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इस किस्म का बयान सुनकर मैं तो बिल्कुल यही समझती हूँ कि जैसे कोई ज़हनी तौर पर मफलूज इंसान ये बात कर रहा है। मगर आम लोग किस लिए ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ अगर कोई लाकानूनियत बढ़ती जा रही है तो ठीक है, ये होता रहे, उन पर 200 मुकदमात बना दिए गए, कोई हरज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी ऐसा होता रहा है, हालांकि इससे पहले किसी वज़ीर आज़म पर 200 मुकदमात नहीं बनाए गए। मगर सोशल मीडिया पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, एक वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई, एक को नाअहल कर दिया था, एक को हुकूमत से निकाल दिया था, तो ऐसी कौन सी बात है। तो इमरान खान के साथ भी वही कुछ हो रहा है। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इमरान खान अगर कैद में पड़े हैं तो वो इसी लाकानूनियत को ख़त्म करने के लिए इमरान खान पर जो 200 तक मुकदमात बना दिए गए, उनमें से कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इमरान खान को जेल के अंदर, कैद के अंदर रखा जाए। लगातार तकरीबन 2 बरस होने को आए कि उन्हें किसी भी केस में अगर ज़मानत हो जाती है तो फिर दूसरे केस में उनको पकड़ लिया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों की बेहिसी और मुनाफिकत भी बहुत खुल के सामने आई है। वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को तो बुरा कहते हैं कि वो इमरान खान को लेकर आए, जो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मान लेते हैं, हुकूमत बनवाना फ़ौज का काम नहीं है, ये गलत था, आप लोगों ने गलत कहा, तो फिर आप उन्हीं जनरल बाजवा के साथ उनकी मदद से उनके बूटों पर सवार होकर क्यों हुकूमत में आए? पहले आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराया और अब 3 बरस से उन्हीं के सहारे पर आप हुकूमत कर रहे हैं। जब इमरान खान थे वो गलत था, अब शहबाज शरीफ हैं तो ये ठीक है। गोया आप सिर्फ इमरान खान की मुखालिफत में आईन की पामाली के इक़दामात का साथ देकर दरअसल ताकत के कानून की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि लाहौर पुलिस किसी केस में तफ्तीश करने के लिए अदालत के पास गई कि हमें इमरान खान का जिस्मानी रिमांड चाहिए। अब आप सोचिए कि इमरान खान 2 बरस से जेल में पड़े हैं, तो जो अदालत के एक जज साहब हैं उन्होंने यही कहा कि अब जिस्मानी रिमांड का क्या मकसद है, मुल्जिम तो आपकी तहवील में था। जस्टिस साहब की इस दलील पर जो वो थे सरकारी वकील, उन्होंने ये कहा कि जी मुल्जिम जो है वो हमसे ताउन नहीं कर रहा। तो उन्होंने, जज साहब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्जिम जो हिरासत में है, जो आपकी तहवील में है, कैद के अंदर है, वो आपसे ताउन नहीं करेगा। तो जस्टिस साहब ने कहा कि अब 2 बरस गुजरने के बाद जो मुल्जिम हैं, जो अगर उन पर कोई इल्ज़ाम है, लेकिन उसको जिस्मानी रिमांड पर नहीं दिया जा सकता। गोया लाकानूनियत अपने उरूज पर नजर आती है क्योंकि इन सब का मकसद यही है कि कोई ना कोई केस बनाकर और इल्ज़ाम गलत सही जैसे भी सही साबित करके इमरान खान को इतनी सज़ा हो जाए कि वो जेल के अंदर पड़े रहें। एक इनकलाबी लीडर ची गवेरा ने
ایک انقلابی لیڈر چی گویرا نے بہت پہلے یعنی 20ویں صدی میں یہ کہا تھا کہ اگر طاقت ہی قانون ہے تو پھر قانون کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کتابوں کو جلا دیجئے، بس طاقت کو استعمال کیجئے، یہی آپ کا قانون ہے۔ تو اس وقت جو لاقانونیت کا دورہ ہے، ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، آئین کی کسی شق پر عمل ہی نہیں کیا جا رہا، اس قسم کی صورتحال پر ہماری اردو ادب کی ایک بہت ہی مشہور شاعرہ، کلاسک شاعرہ زہرہ نگاہ نے ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، بھے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپیلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو پروں میں تھام لیتی ہے، سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ اٹھتا ہے، سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں، گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر۔ یہ زہرہ نگاہ کی بہت ہی فکر انگیز نظم ہے، آپ لوگ بھی اس پر ضرور کچھ لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔